जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको क्वेश्चन के पैटर्न पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको सेमेस्टर सिस्टम में किस तरीका से जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, आप किसी भी विषय से क्यों ना हो, आपका MJC हो, MIC हो, MDC हो, SEC हो यानी इसके स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हो, अथवा वैल्यू एडेड कोर्स VAC हो, अथवा AEC हो, कोई भी आपका पेपर है, प्रत्येक पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वह एक ही प्रकार की होगी। अथवा आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, अथवा साइंस फैकल्टी से जो बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, अथवा कॉमर्स हो, कोई भी हो, सभी का क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा सेमेस्टर सिस्टम में। तो देखिए कि जैसे ही आप एक पेपर पे आते हैं तो वह पेपर जो होगा, चाहे MJC हो अथवा MIC हो अथवा MDC हो, चाहे वैल्यू एडेड कोर्स हो, चाहे AEC हो अथवा SEC हो, सभी का जो होगा कि एग्जाम 100 मार्क्स की होगी। उसमें 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें दो ग्रुप में वह बटी हुई रहेगी। एक होगा ESE, जो आप किसी एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं, वह प्रत्येक पेपर का जो 100 मार्क्स होगी उसमें से 70 मार्क्स जो है कि आप किसी भी एग्जाम सेंटर पे जहां आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां जाके देना। दूसरा जो है कि आपका CIA, जो देखते हैं कि इंटरनल होता है, आंतरिक मूल्यांकन, यह होगा 30 मार्क्स। तो यानी प्रत्येक पेपर का 70 मार्क्स जो है कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाइएगा, और 30 मार्क्स जो होगा कि आपके जो क्लास मतलब जिस वर्ग में आप होइएगा उस वर्ग के जो होगा कि क्लास टीचर होंगे और आपकी जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार उसकी मूल्यांकन होगी। तो देखिए कि दोनों का पैटर्न क्या है उसको समझिए। तो सबसे पहले देखिए कि जो आप 70 मार्क्स का यानी ESE जो 70 मार्क्स का है उसका जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहां जो क्वेश्चन होगा वह 3 पैटर्न का होगा, 3 अलग अलग प्रारूप का होगा। प्रथम क्वेश्चन जो मिलेगा वह ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक ही सही होगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन जो होगा आपका 10 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा। तो आपने देखा 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वह 20 मार्क्स का होगा। दूसरा जो है वह आपका शॉर्ट टाइप होगा। शॉर्ट टाइप में क्या है कि आपको जो है कि वहां पे जो है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 5 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो कि 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 में से किसी भी 4 का आंसर आपको लिखना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितना का रहेगा, 5 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन होगी, तो 5 का 20 यानी 20 मार्क्स का यह भी होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा और 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के तहत वह कमते जाएगी। अब तीसरा देखिए कि क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वह जो होगा कि 3 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, जो कि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 में से किसी 3 का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 10 मार्क्स का होगा। तो जैसे ही आपने देखा कि यह 10 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो यह 30 मार्क्स होगा। तो 20 और 30 जो देख रहे हैं वह 70 मार्क्स हो जाएगी। तो जो किसी भी सेंटर पे आप एग्जाम देने गए तो वहां 70 मार्क्स का जो होगा इसी पैटर्न पे आपका MJC का होगा। यानी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अथवा एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी हो, तो 70 मार्क्स का देखिए पर पेपर। MJC हो, MIC हो, MDC हो, वैल्यू एडेड कोर्स हो, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हो, AEC हो, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जो देखे कि, तो यह सभी जो होगा कि आपका 70 मार्क्स की वहां होगी जो सेंटर पे एग्जाम देना है। अब नेक्स्ट देखिए कि प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स की है, तो यानी 30 मार्क्स बची हुई है। अब देखिए कि 30 मार्क्स जो है कि तो यह अभी टूटी हुई है, तो 30 मार्क्स जैसे देख रहे हैं कि 30 मार्क्स में जो पहले जो है कि 2 एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि जो 6 मंथ का एक सेमेस्टर 6 मंथ की होगी। जैसे ही आप 6 मंथ होगा तो आपको जो एग्जाम देने के से पहले जो फॉर्म भरिएगा, उस फॉर्म भरने से पहले आपको 2 जो है कि एग्जाम देना होगा, इंटरनल एग्जाम। प्रथम एग्जाम जो होगा वह 3 मंथ पे होगी, नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वह 6 मंथ जब पूरेगी तो यानी कि प्रत्येक एग्जाम वहां जो दिए प्रत्येक पेपर में, यानी प्रत्येक पेपर में वहां क्या होगा 7.5 मार्क्स का जो है एक 3 महीना पे और दूसरा जो होगा वह 6ठा महीना पे होगी।
तो 7.5 इंटू 2 कीजिएगा तो 15 मार्क्स, यानी इंटरनल एग्जाम जो होगी वहां आंतरिक एग्जाम जो होगी वह 15 मार्क्स का होगा। तो 30 में से आपने देखा कि 15 मार्क्स का आपका आंतरिक एग्जाम हो गई। अब अगला देखिए कि क्या है, 5 मार्क्स का जो होगा प्रत्येक पेपर, यानी जितना भी पेपर का, यानी एक सेमेस्टर में आप 6 पेपर दीजिएगा तो 6 पेपर में 5-5 नंबर का, यानी एक टॉपिक होगी जो सेमिनार टाइप की होगी, जिस टॉपिक पे दिया जाएगा आपको उस टॉपिक पे बोलना है, तो वह 5 मार्क्स का होगा, यानी पर सेमेस्टर पर पेपर। दूसरा जो है कि देखिए आपका अटेंडेंस जो है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उस प्रेजेंटेशन पे प्रत्येक पेपर में जो है कि आपका 5 मार्क्स होगी। तो आपका प्रेजेंटेशन निर्भर करेगा, अगर आपकी 75% अगर आपकी प्रेजेंटेशन है तो आपको जो है लगभग वह 5 मार्क्स का 5 मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपका अटेंडेंस घटेगा वैसे वैसे उस 5 मार्क्स में प्रत्येक पेपर से घटते जाएगी। इस प्रकार आप देखिए अब अगला क्या है कि उसमें जो अभी 25 मार्क्स हुई, अब है असाइनमेंट होगी, और जहां पे साथ साथ आपकी एक्टिविटी, तो वह असाइनमेंट जो होगा कि वह 5 मार्क्स का होगा, यानी प्रत्येक पेपर 5 मार्क्स का जो असाइनमेंट होगी, जो कि देख लिए कि आपका 5 मार्क्स हो गई। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इंटरनल एग्जाम 15 मार्क्स का हो गया, 2 एग्जाम हुई, तो सेमिनार 5 मार्क्स का, अटेंडेंस जो है कि आपका 5 मार्क्स का है, असाइनमेंट 5 मार्क्स का है, यानी टोटल मार्क्स जो होती है 30 मार्क्स। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक पेपर में जो है कि 70 मार्क्स जो है कि आपको बाय जो मूल्यांकन, यानी जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां दीजिएगा, 30 मार्क्स जो होगा कि कॉलेज आपको लेगी, या प्रत्येक पेपर होगा। अगर प्रैक्टिकल का भी आपका है तो प्रैक्टिकल में भी इसी तरीका से मूल्यांकन होगी, प्रैक्टिकल में भी 70 और 30 का होगा। तो इसलिए आप जितना भी पेपर का एग्जाम होगा प्रत्येक पेपर में 70 और 30 होगी, और इसी क्राइटेरिया को, यानी इसी प्रारूप को वह फॉलो किया जाएगा, और यह प्रत्येक सेमेस्टर प्रत्येक पेपर जो भी है इसी तरीका से होगा। इसलिए आपको अच्छे मार्क्स से अगर पास होने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन जो है कि अनिवार्य है, तभी आप एक अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। और यह जो देखिए 70 और 30 मार्क्स जो होगी, तो इसके आधार पर नहीं, आपको इसको जो है कि आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ क्रेडिट वैल्यू दिया जाएगा, यानी प्रत्येक पेपर का अपना क्रेडिट मार्क्स होगा, उस क्रेडिट मार्क्स को ही 70 और 30 पे बैठाई जाएगी, और दोनों पेपर में पास होना अनिवार्य है, तभी जाके आपका रिजल्ट आ पाएगी, अन्यथा आप प्रमोटेड और या फेल कर सकते हैं। 70 वाले में 70 के जो मूल्यांकन की होगी उसमें पास होना, 30 वाले में 30 पे आपको पास होना अनिवार्य है। और प्रत्येक पेपर जैसे आपका MJC हो, MIC हो, MDC हो, SEC हो, VAC हो अथवा AEC हो, यह सभी में जो देखते हैं कि आपको दोनों में पास होना है, 30 और यानी 70 और 30 का जो रेशियो है दोनों में पास होना अनिवार्य है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।